हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वांट्स एकेडमी पावर्ड बाय क्यूट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। इस क्लास में हम लोग कर रहे हैं टॉप 500 पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न और रोज 3 4 5 क्वेश्चंस के थ्रू मैं आप लोगों को ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चंस का नंबर और क्लास का जो टाइमिंग है वो धीरे धीरे बढ़ेगा जब नंबर ऑफ स्ट्रेंथ जो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है क्लास में बढ़ने लगेंगे। आज है डे 13, यानी 12 क्लासेस पहले हो चुकी हैं बेटा, तो पहले जाके उनको ज़रूर देखो। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और ऊपर आई बटन में भी लिंक है, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके भी इस प्लेलिस्ट को चूज कर सकते हो और वहां पे जाके आप इस सीरीज को पढ़ सकते हो। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और यहाँ पे मैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करा रहा हूँ। ये सीरीज अभी शुरू हुई है 12 दिन पहले, यानी 15 अगस्त को, और ये सीरीज 20 जनवरी तक लगातार चलती रहेगी, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा नवोदय का 20 जनवरी को है। सैनिक स्कूल की परीक्षा की अभी तारीख नहीं आई है, तो उस दिन तक भी हम इस सीरीज को चलाएंगे। और टॉप 500 हमने भले ही लिखा हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस उससे भी ज़्यादा हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की हम क्लास को। और आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है उसको करने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी नया लेसन अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जब आपकी स्ट्रेंथ 50 के आसपास हो जाएगी तो लाइव क्लासेस भी होंगी, तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो जो आज की क्लास का पहला हमारा क्वेश्चन है वो है, अमर बोरोड ₹800 at a rate of interest of 5% per annum, the amount he will be pay after 3.5 years। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी में समझ लेते हैं, क्योंकि हिंदी वाले स्टूडेंट्स हमारे ज़्यादा हैं। अमर बोरोड 800 रुपीज़, यानी अमर ने 800 रुपये उधार लिए। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था, यानी दर कितनी थी, 5%। अमाउंट ही विल पे आफ्टर 3.5 ईयर, यानी 3.5 साल के बाद उसको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। तो बेटा जहां पे जहां पे ऐसा क्वेश्चन हो जहां पे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ हो कि आपको साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट पे निकालना है या कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पे निकालना है, तो ऐसा अगर नहीं दिया हुआ है तो आप ये मान के चलिए कि जो क्वेश्चन है, जो वो प्रश्न है, वो आपका सिंपल इंटरेस्ट का है। ठीक है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अमर बोरोड 800 एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट केवल लिखा हुआ है, ना ही रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट लिखा है, ना ही रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा है, तो इसको हम सिंपल इंटरेस्ट ही कंसीडर करेंगे। तो मैंने आपको बताया हुआ है, जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है पहले वो लिख लेते हैं। तो हम उसने उधार कितने लिए, 800 रुपये, यानी जो प्रिंसिपल है हमारा, यानी जो मूलधन है हमारा, वो 800 रुपये हो गया। रेट कितना है, रेट का मतलब हिंदी में दर कहते हैं, जो दर है हमारी वो 5% है। और जो टाइम है, जो समय है हमारा, वो 3.5 साल है। 3.5 का मतलब 3.5 ईयर है, हम इसको 3.5 लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अमाउंट ही विल पे आफ्टर 3.5 ईयर, यानी आपको मिश्रधन निकालना है, आपको अमाउंट निकालना है। ध्यान रखिएगा, अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है। तो चलिए निकाल देते हैं इसका सोल्यूशन। हम लोग कैसे करेंगे, सिंपली क्वेश्चन हमारा होता है, फॉर्मूला हमारा होता है इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज निकालना है हमको। ऐसा इज इक्वल्स टू वैल्यूज को रख दीजिए, पी हो जाएगा आपका 800, रेट हो जाएगा आपका 5, टाइम हो जाएगा आपका 3.5, और नीचे हो जाएगा 100। ठीक है, 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए हैं, और ये आपका हो जाएगा 8 पंजे 40 गुणा 3.5। तो ये हो जाएगा आपका 35 गुणा 40 बेसिकली आपको करना है, तो आप फिर पॉइंट आप लगा सकते हो। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंजे 20, 4 तियाँ 12, 13 14। तो ये हो गया आपका 140, यानी जो हमारा साधारण ब्याज आया वो 140 आया। हमें निकालना है अमाउंट यानी मिश्रधन, और मिश्रधन बराबर होता है मूलधन धन आपका 100, अच्छा मूलधन 800 था, मैंने 8,000 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, 800 प्लस 140 रुपये, तो 800 और 140 940 आपका आंसर होगा बेटा, जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलो बढ़ते हैं फिर हम आपके आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर ये क्वेश्चन किसी को डाउट है इसमें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लिख देना सर क्वेश्चन नंबर 60 में डाउट है। ठीक है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। होपफुली क्वेश्चन आपको अच्छे से विजिबल होगा। अगर विजिबल नहीं है तो मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें मुझे कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, सिर्फ आपको बताना है। तो मैंने बीच में इस क्वेश्चन को रख दिया है, अब सबको विजिबल होगा। ध्यान से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे फिर उसका हिंदी में ट्रांसलेट आपको कर दूंगा। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। अच्छा, कई लोगों को ये लग रहा होगा सर हिंदी में क्वेश्चंस क्यों नहीं आ रहे हैं। बेटा हिंदी में जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो मिलना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। ठीक है, हमारे पास जो पेपर है वो सारे इंग्लिश में है।
अभी हमारी टीम थोड़ा सा किन्हीं और चीज़ों में बिजी है, या मैं यूं कहूँ कि अभी आप लोग की स्ट्रेंथ नहीं है क्लास में। तो धीरे धीरे जब स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो हमारी टीम जो है, जो इंग्लिश वाले क्वेश्चन हैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके हर क्लास में जो है आपके सामने विजिबल कराएगी। ठीक है, तो अभी मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ ट्रायंगल्स मेड ऑफ मैच स्टिक्स। अब जो ये जो पैटर्न बना हुआ है, जो ट्रायंगल बना है, जैसे ये एक ट्रायंगल बना है, देखो इसमें तीन का क्या मतलब है कि ये तीन जो है मैच स्टिक से बना है। जो माचिस की तिलियां हैं, तीन माचिस की तिलियां इसको बनाने में लगी हैं। जब ये ट्रायंगल है इसमें 5 लगी हैं, ये है तो इसमें कितनी लगी हैं, 7 लगी हैं, ये है तो इसमें 9 लगी हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दिया भी है, देखो जो पहला ट्रायंगल है, जब एक ट्रायंगल है तो उसमें 3 लगी है, जब 2 ट्रायंगल है तो 5 लगी है, जब 3 ट्रायंगल है तो 7 लगी, जब 4 तो 9 लगी है। तो आपसे क्या पूछा, हाउ मैनी मैच स्टिक्स डू यू थिंक आर रिक्वायर्ड टू 10 ट्रायंगल्स। तो ऐसे ही अगर 10 ट्रायंगल होंगे तो कितने मैच स्टिक की हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमको करना क्या है, समझना ध्यान से। कई कई तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन कुछ तरीके गलत भी होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि गलत तरीका क्या होगा। अब कई लोगों को लगता है कि सर 4 में 9, देखो ध्यान से समझना, मैं समझाता हूँ कुछ चीजें। एक ट्रायंगल में 3 लगे, 2 में 5 लगे, तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, देखो एक में लगे कितने, 3, 2 में लगे कितने, 5, 3 में लगे कितने, 7, 4 में कितने लगे, 9। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक पैटर्न बन रहा है कि 1 ट्रायंगल में हम 2 ऐड कर रहे हैं तो 3 आ जा रहा है। यहाँ काउंट करके करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। 2 में फिर हम 3 ऐड कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, 3 में फिर हम 4 ऐड कर रहे हैं तो 7 आ रहा है, 4 में फिर हम 5 ऐड कर रहे हैं तो 9 आ रहा है। तो बेसिकली 2 3 4 5 का पैटर्न चल रहा है ना। तो यानी इसके बाद 5वां नंबर होगा, फिर 6ठा नंबर होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा और फिर 10 होगा। इतना समझ में आया नहीं आया? यानी जो 5 ट्रायंगल होंगे उसके लिए इसमें आप 6 ऐड करोगे, इसके लिए आप 7 ऐड करोगे, इसके लिए आप 8 ऐड करोगे। तो देखो नेक्स्ट वाला नंबर ऐड करना पड़ रहा है ना, तो आप 10 में क्या ऐड करोगे, सिमिलरली यहाँ पे प्लस 11 ऐड करोगे। सिंपल है ना। तो 10 और 11 ऐड करोगे तो 21 आ जाएगा। कितना आएगा, 21। तो यहाँ पे सी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 21। अब गलती कहाँ पे होती है, गलती यहाँ पे होती है कि जैसे कि मान लो हमारे, चलो हमने देखा कि भाई 4 में 9 है, तो हमने 6 और 5 में यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। तो भाई 5 ट्रायंगल में अगर 11 मैच स्टिक जरूरत पड़ रही है तो 10 तो 5 का डबल है, यानी 11 दूनी 22 कर देते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, डबल करके नहीं करना, प्रॉपर वे पे जाइए और सॉल्व करिए। देखिए पैटर्न बनाइए, है ना। उस तरीके से पैटर्न आपको बनाना पड़ेगा कि एक ट्रायंगल है तो 3 लग रही है, 2 है तो 5 लग रही है, तो क्या फॉलो हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि दोनों ट्रायंगल में अगर आप ये वाले ट्रायंगल को देखोगे तो एक लाइन कॉमन है दोनों के लिए, एक लाइन कम हो जा रही है ना। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 21। ठीक है, अब मैंने आपके सामने दूसरा क्वेश्चन शिफ्ट कर दिया है। अब ये क्वेश्चन भी ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। अब हिंदी में इस क्वेश्चन को बेटा पहले समझ लेते हैं। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर, एक आपको संख्या लेनी है, 2 अंकों की संख्या आप लेंगे, है ना। 2 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या भी आप ले सकते हैं। इज सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं किया हुआ है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। 2 अंकों की कोई संख्या लेनी है, उन जैसे मान लो 2 अंकों की संख्या है 35 है मान लो, तो आपको क्या क्या बोला है इसके अकॉर्डिंगली कि आप पहले 3 और 5 को ऐड करोगे, जो भी आएगा उसको फिर उसी संख्या से माइनस कर दोगे। ठीक है, माइनस कर दोगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो आपसे कहा गया है कि ऐसा करने पर, कोई भी संख्या हो, पहले उनको जोड़ के उसी संख्या में से माइनस करने पर, घटाने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है वो हमेशा या तो 2 से डिवाइड होगी, या तो 5 से डिवाइड होगी, या तो 8 से डिवाइड होगी, या तो 9 से डिवाइड होगी। अब इसका हम करेंगे कैसे, देखो बेटा इसके कई सारे तरीके होते हैं करने के, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल ले लेने हैं, एग्जाम्पल करने हैं और एग्जाम्पल से आपको समझना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या करोगे, अब आप पूछोगे सर कैसे एग्जाम्पल लेंगे। आपको ऐसे क्वेश्चंस में एग्जाम्पल जो लेने हैं, एक आपको लेना है इवन नंबर, ठीक है, एक इवन नंबर के साथ चेक करना है, एक ऑड नंबर के साथ चेक करना है, ठीक है, और एक प्राइम नंबर के साथ चेक करना है। यानी एक सम संख्या, एक विषम संख्या और एक अभाज्य संख्या, 3 संख्याएं ले लीजिए, उन तीनों के साथ चेक कर लीजिए और फिर आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपको कोई भी डिजिट चूज करने के लिए बोला जाए तो तीनों में आपको चेक करना है, किसी एक में चेक नहीं करना, है ना, और रैंडम नंबर नहीं उठाना। तो इवन नंबर से शुरुआत करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं 74 ले रहा हूँ इवन नंबर के लिए, 74 चेक करने के लिए। तो 74 है, तो 74 में पहले इनको जोड़ देंगे तो 7 और 4 कितना होता है, 11 होता है। फिर 74 माइनस 11 करेंगे हम लोग,
74 में से 10 जाएगा, बचेगा 64, यानी ये बचेगा 63। अब हम देखेंगे कि जो 63 है हमारा, ये हमने एक इवन नंबर के लिए चेक किया, तो हमने देखा कि जो ये 63 है ये हमारा इन सभी में से केवल 9 से डिविजिबल है, ना ही 5 से डिवाइड होता, ना 2 से, ना 8 से। तो हमारा ये है कि भाई 9 इसका आंसर हो सकता है। अब ये चीज़ हम एक ऑड नंबर के साथ भी चेक करेंगे। तो ऑड नंबर के लिए मैं बहुत छोटा नंबर ले रहा हूँ, 33 ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 33 के लिए चेक करते हैं, 3 + 3 आपका हो जाएगा 6। तो 33 - 6, तो 33 में से पहले 3 माइनस करो 30 हो गया, फिर 3 माइनस करो 27 हो गया। तो हमने ये देखा कि जो 27 है, जो रिजल्ट हमारा आया, ये भी 9 से डिविजिबल है। तो हमारा आंसर लगभग लगभग श्योर हो गया है ना। लगभग लगभग श्योर हो गया, लेकिन फिर भी एक प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या के साथ भी इसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या के लिए हम लोग यहाँ पे 7 तो नहीं ले सकते, 2 डिजिट का हमको लेना पड़ेगा, तो हम 13 ले लेते हैं। तो 1 + 3 आपका कितना होता है? 4 होता है। 13 में से 4 माइनस कीजिए, आपका आ गया 9। तो 9 भी यहाँ पे 9 से डिविजिबल है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा 3 टाइप के एग्जाम्पल लेने हैं और उनको चेक करना है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 9। यानी किसी भी संख्या को जोड़ने के बाद उसी संख्या से माइनस करने पर हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो हमेशा 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। समझ में आ गया? होपफुली आ गया होगा, ठीक है। तो याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो अगला हमारा आज का क्वेश्चन है बेटा, वो क्या है? द सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज। बहुत आसान क्वेश्चन है। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो आपको टोटल एडिशन बताना है, योग बताना है 8 के पहले 4 मल्टीपल्स का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो फर्स्ट 4 मल्टीपल, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियां 24, 8 चक्को 32, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। जोड़ दीजिए, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, कैरी 2, 3 2 5 और 1 6, 7 8, कितना आ गया आंसर? 80। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ये भी आप कर सकते थे, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब आते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ, जो हमें आपके सामने स्क्रीन पे है। एक ग्राफ आपको दिया, एक आपको क्या कहते हैं, फिगर दिया हुआ है, और इस फिगर पे आपको कुछ चीजें पूछी हुई हैं। समझते हैं पहले क्वेश्चन को। द एरिया ऑफ द एडजेसेंट फिगर इज। आपको इस पूरे का एरिया निकालना है, यानी आपको जो इसके अंदर है, ये वाला है ना, ये पूरा पोर्शन का आपको एरिया निकालना है कि कितना एरिया है। यानी हिंदी में अगर बात करूं मैं, तो आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा क्षेत्रफल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ध्यान से देखेंगे। अगर आप भी ध्यान से देखोगे तो जो ये फिगर है, ये 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। पहला टुकड़ा ये जो है आपका, यहां से लेके यहां तक 12 है, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक भी 12 है, ठीक है। साथ ही साथ ये आपका साइड दे रखी है, लेकिन हमें ये नहीं बताया हुआ है कि जो ये लंबाई वाली साइड है, ये वाली, क्या ये भी 12 है? हाँ जी, ये भी 12 है। कैसे? मैंने बताया, जब भी देखो, कभी भी किसी लाइन को अगर कट किया जाता है, आप ध्यान से देखोगे, ये एक डंडे से कट किया गया है। अब ये डंडा अगर किसी और भी लाइन में है, तो इसका मतलब ये है कि वो सारी लाइंस आपकी इक्वल होंगी। यहां से यहां तक ये लाइन है, ये भी लाइन काट रखी है, ये भी लाइन काट रखी है, ये भी लाइन काट रखी है। इसका मतलब अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, और ये भी 12 होगा। होपफुली इतना सबको समझ में आया होगा। जो ये कटी हुई लाइन है, ये डिनोट करती है कि सारी साइड्स आपस में इक्वल है, ठीक है। इतना क्लियर है? तो ये 12 12 हो गया। अब यहां पे जरा समझना ध्यान से, ये रेस क्यों हो गया, एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलो, अब हमें क्या करना है, इसको 2 टुकड़ों में बांटना है, ठीक है बेटा, ध्यान देना। सबसे पहले ये एक स्क्वायर है, यानी एक वर्ग है। तो मैं पूरा एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तो ये वाला एरिया निकल गया हमारा। तो बेटा ये वाला एरिया कितना होगा? एक जो स्क्वायर का एरिया होता है वो होता है साइड इंटू साइड, यानी जो एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा गुणा भुजा, यानी 12 गुणा 12। यानी इतना जो है, इतना तो आ गया आपका 12 गुणा 12, जो कि हो गया आपका 144, 144, ठीक है, 144 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ट्रायंगल निकालना है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहां से लेके यहां तक, यानी कहां से लेके कहां तक, यहां से लेके यहां तक जो है वो 4 है, और यहां से लेके यहां तक भी 4 है। यानी जो तो ट्रायंगल का एरिया होगा, दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और बाकी को क्या करेंगे, माइनस, दोनों को इंटू 2 कर देंगे, तो दोनों का एरिया आ जाएगा। तो ये 144 तो आपका ये स्क्वायर का एरिया हो गया। तो इसको मैं एक सर्कल में बंद करके रखता हूं कि इसकी 144 हमें जोड़ना पड़ेगा इन दोनों ट्रायंगल के एरिया के साथ। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। अब एक ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ध्यान रखिएगा, एरिया ऑफ
ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हिंदी में 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 गुणा आधार कितना है, यहाँ पे आधार है आपका 4। ठीक है, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है आपकी 12। ठीक है, तो 12 हो गया। ये हो गया आपका 2 से 2 2 6 12 हो गया, 4 6 24 हो गया। यानी जो ये वाला एरिया था ये तो आया था 144 आपका, ये वाला आ गया कितना, 4 6 24 24 आ गया आपका, है ना। ये 24 है, तो जैसे कि मैंने कहा कि ये वाला ट्रायंगल भी सेम होगा, ये भी 24 होगा। तो आप क्या करें, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, यानी 144 प्लस 24 प्लस 24। ठीक है, तो जाएगा 4 3 12 कैरी 1, 4 4 8 और 1 9, और ये हो जाएगा 1। यानी जो हमारा आंसर होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको सबको समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने स्क्वायर का एरिया निकाल लिया बेटा, फिर हमने एक ट्रायंगल का निकाला, क्योंकि दूसरा ट्रायंगल सेम है तो हमने दोनों को सेम एरिया हमने कंसिडर करके जोड़ के हमने आंसर बता दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि क्लास थोड़ी सी जो क्वेश्चन हैं बहुत धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। और यकीन करिए 2004 से लेके अब तक जितने भी नवोदय के पेपर हुए हैं उन सबके प्रीवियस ईयर मैं खुद आपको कराऊंगा, है ना। टॉप 500 क्वेश्चंस इसीलिए मैंने लिखे हुए हैं, क्योंकि अगर एक में आपके कितने 25 आपका 25 नंबर का है ना नवोदय में, तो जितने भी क्वेश्चन वहां पे होंगे 20 क्वेश्चन होते हैं, तो समझ के चलो कि 20 क्वेश्चन आपके पास हैं एक पेपर में, तो 500 क्वेश्चन तो आपके हो ही जाएंगे कम से कम, है ना, पिछले वर्षों के प्रीवियस ईयर के। तो प्रीवियस ईयर करना बहुत ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर करिए बहुत अच्छे से, और इस तरीके से आगे पढ़ते रहेंगे तो हमारा एग्जाम हम इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। अपना ध्यान रखो बेटा, पढ़ाई करते रहो, क्योंकि एग्जाम आपका 20 जनवरी को है, आपके पास टाइम नहीं है। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अब मान के चलिए कि आपके पास मुश्किल से 5 महीने का समय है। ध्यान लगा दीजिए और पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड बाय बाय।